भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, जब आप फर्स्ट ईयर में गए, ठीक है, तो अपने साथ क्या हुआ था? हम जो फर्स्ट ईयर में गए तो अपने साथ रैगिंग हुई, और रैगिंग के कारण कुछ टाइम ऐसा था कि मतलब मैं पेरेंट्स से सही ढंग से अपने आप को कन्वे नहीं कर पाया, मतलब पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स से काफी दूर आ गया था मैं। एंड जब मैं उनको अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ तो कई बार वो सिचुएशन को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने शायद अपनी लाइफ में कभी वो सिचुएशन नहीं देखी है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स कभी कॉलेज नहीं गए, है ना। तो उन्होंने वो सिचुएशन नहीं देखी। मैंने एक दो बार उनको समझाने की कोशिश की, बट उन्होंने समझा नहीं। फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं खुद ही कुछ हैंडल कर सकता हूँ। बट धीरे धीरे ऐसी कंपनीज मिली, ऐसे लोग मिले जो थोड़ा नशा करते थे, तो अपन को लगा यार नशा एक ऐसी चीज है जो रिलैक्स करती है, बिकॉज जनरली एडवर्टाइजमेंट में हम यही देखते हैं कि नशा रिलैक्स करती है। और जनरली आज अगर हम बोले कि पार्टीज मतलब नशा, पार्टीज मतलब दारू एंड गर्ल्स, है ना, ये चीज हमारे कंसेप्ट में है, बिकॉज हम लोग सेम जनरेशन से, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर बहुत जनरेशन गैप है। चलो अगर कुछ लोग जनरेशन गैप की बात भी कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने शायद इस जनरेशन से भी ज्यादा तगड़ी चीजें करी हैं जो अभी की जनरेशन कर रही है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कौन सी ऐसी फिलोसफी थी, आपको, आपके लिए इंजॉयमेंट क्या था? हमारे लिए इंजॉयमेंट ये सारी चीजें थी भैया, दारू पीना, नाइट आउट्स करना, लड़की पटाना, और रात भर बैठ के मूवीज देखना, या फिर पोर्न वीडियोस देखना। और नहीं तो हम मतलब मेरे को तो याद है कि मैं और मेरा दोस्त मस्टरबेशन डे सेलिब्रेट करते थे, मतलब उसमें हम लोग एक पूरा एक दिन, मतलब क्लास गई भाड़ में, आज हमारा ये दिन है। सो व्हाट इज योर फिलोसफी? आप लोग हैप्पीनेस कहाँ से ड्राइव करते थे, बिकॉज अगर आप लोगों ने ये सब चीजें नहीं करी तो? अमरजीत, अगर मैं कहूंगा मैंने ये सब चीजें नहीं करी तो मैं अब नॉर्मल बन जाऊंगा। सो टू कमिंग बैक टू, मतलब मैं भी नॉर्मल नहीं था। तो डेफिनेटली ये चीजें थी। आई मीन मुझे फर्स्ट टाइम फोन मिला था, तो और इंटरनेट फ्री मिलता ही है इंस्टीट्यूट में जाने के बाद। तो डेफिनेटली चीजों को उस तरीके से यूज किया था मैंने। बट एक इंटरनल एक वो रहती है ना, मतलब कुछ चीजें रहती है कहीं कहीं, मतलब मैंने ये फील किया है, जो लोग भी अगर अपने इंटरनल सेल्फ से थोड़े लेवल पे भी कनेक्टेड रहते हैं, मतलब रियलाइज करते हैं एटलीस्ट सही क्या है गलत क्या है, भले ही वो फॉलो करे ना करें, बट अगर किन्हीं को इंट्रोस्पेक्शन एक लेवल पे भी अगर वो करते हैं, तो ये चीज रियलाइज होती है कि ये चीज गलत है। कर तो मैं रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ, बट ये चीज गलत है। और इफ यू विल अग्री विथ मी, 80% लोगों को ये हंच आता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं तो गलत है। भले ही वो सुनते नहीं है, उस हंच को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप कहीं कुछ गलत करेंगे ना, जैसे अगर आपने, सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने कहीं नीचे गिरे हुए 10 रुपए उठा लिए और अपने पैसे के लिए खर्च करेंगे ना, तो मन में एक हंच थोड़ा सा आता है, अरे ये तो सही नहीं किया, तो कुछ तो गलत किया है। तो एक कॉन्शियस हमारे अंदर से, तो मेरे साथ था कि मैंने भी किया ये सब चीजें, मतलब ऑब्वियसली ड्रिंकिंग स्मोकिंग में तो मैं नहीं गया, बिकॉज पापा का डर था। पापा हमेशा वैसा कहते थे कि ऐसा नहीं करना है, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा कनेक्टेड था मैं पापा से, बिकॉज मैंने आपको बताया क्योंकि कम्युनिकेशन काफी ओपन था। तो मेरे पापा ने मुझे इन चीजों पे बहुत ओपनली बताया था। मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी, मतलब पेरेंट्स के भी व्यू पॉइंट पे, कि अगर आप अपने बच्चों को थोड़ी सी भी अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने लाइफ के लेसन्स, आपके लाइफ के वो लेसन्स नहीं जो जस्ट आप ज्ञान देने वाले लेसन्स, बस ज्ञान देने वाले लेसन्स नहीं, एक्सपीरियंस से अगर आप लेसन्स बताएंगे ना, तो डेफिनेटली योर चाइल्ड इज गोइंग टू फॉलो दैट। मेरे पापा ने मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस बताया था उनके कॉलेज डेज का, कि उनके कॉलेज डेज में रैगिंग होती थी, तो क्या करते थे, मे बी माई पेरेंट, मे बी आई वॉज लकी टू गेट सच अ पेरेंट, बट मैं जानता हूँ हर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लाइफ में तो एक्सपीरियंस होता ही है कि किस तरीके से एसोसिएशन आपको खराब कर सकता है। तो मेरे पापा बता रहे थे कि मतलब एक ऐसा एसोसिएशन था, कुछ दोस्तों के साथ मिले, तो वो लोग गर्ल्स हॉस्टल के पास लेके जाते थे और सिगरेट वगैरह ये सब में लगाते थे, कहते थे कि पियो। तो उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसे दोस्त जो है ना, वो तुमको समय पे काम नहीं आएंगे जब तुम्हें जरूरत होगी। तो ऐसे लोग मुझे भी मिले, जैसे मेरे हॉस्टल के 2-3 रूम बाद, मतलब ऐसे कुछ लोग थे, क्लास में भी मैं ऐसे लोगों से मिला। बट मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, ये लोग हैं जो कि थोड़ा अलग है, इनसे थोड़ा दूर रहना है। क्योंकि एक पास्ट एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, हर आदमी का एक नया एक अलग नजरिया होता है जीने का। हमारा लाइफ 100 ईयर्स का है, अगर एवरेज भी माने, 60 मान लीजिए एवरेज, और कम हो गई अभी तो, 60 मान लीजिए। आपको लाइफ को अगर अच्छे से जीना है, तो एटलीस्ट अगर आप 10 लोगों का लाइफ का एक्सपीरियंस लेंगे, तो कितने साल हो गए? 600 साल हो जाएंगे। 600 साल में आप हर कुछ जी करके उतना कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे क्या? कैन यू लिव ऑल दैट एक्सपीरियंस 600 ईयर्स? नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा लाइफ लिमिटेड है। सो व्हाट इज द वे टू लिव इट? व्हाट इज द वे टू गेट टीचिंग्स? आप बेसिकली उन एक्सपीरियंसेस को सुनिए, उस पर थोड़ी देर रिफ्लेक्शंस करिए, और फिर रियलाइज कर लीजिए उन चीजों को।
मतलब इसमें मेरे मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, जहर को पी करके टेस्ट करने की जरूरत नहीं कि वो जहरी है। कोई बोल देना कि हाँ वो जहर है तो मान लेना चाहिए कि वो जहर है। हम्म समटाइम्स वी हैव टू डू इट बिकॉज हमारे पास उतना वी डोंट हैव दैट मच ओपन स्पेस। हमारे लाइफ में उतना स्पेस नहीं कि एक बार मर करके दोबारा जिंदा हो जाएंगे। वीडियो गेम है नहीं जिसमें कि एक बार हम्म मरे दोबारा जिंदा हो गए, 3 लाइफ बाकी या 5 लाइफ बाकी, ऐसा है नहीं। है हमारे पास एक बिल्कुल। ही लाइफ बाकी। उस एक ही लाइफ को, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जितना हमने जिया है दूसरों से सीख करके, उसी में हमको समझना है। हम्म तो मैं उस प्रिंसिपल पे चलता हूँ। मतलब ये चीज मेरे लाइफ का हमेशा से रहा है। आई कैन नॉट लिव 600 years बट आई वॉन्ट द एक्सपीरियंस। क्योंकि आज मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया में जितने एक्सपीरियंस लोग हैं उनका इंटेलिजेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस आपको मिल जाए? चाहते हैं ना? इसीलिए तो हम बुक्स पढ़ते हैं, इसीलिए तो आज इतना पॉडकास्ट है, जस्ट फॉर दैट सेक। हम्म तो हम उसको यूज करके क्यों नहीं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं? तो बेसिकली उसी प्रिंसिपल को मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से मेरे पापा से मुझे नॉलेज मिलने लगा। जैसे मेरे भाई ने हम्म भी, मेरा छोटा भाई है, उसने कुछ गलती की, उसने बताया कि मैंने यहाँ गलती की, तो मैं तुरंत सीख लेता हूँ। हाँ, जरूरी नहीं कि मैं वो गलती करूँ, बट सीख लूंगा तो शायद मुझे आगे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इन चीजों में मेरे पापा का वो एक्सपीरियंस काम आया कि देखो जब भी ऐसा हो तो याद करो कि मैंने क्या बताया है। हम्म तो जैसे ही मुझे याद आता था ऐसा हुआ है, तो मैं अपने पापा को बोल देता था कि ऐसा ऐसा है, कि ऐसा हुआ आज मेरे साथ, कुछ लड़के मुझे बोले कि चलो वहां पे, लेकिन मैं गया नहीं। तो उन्होंने बोला बहुत सही किया। कई बार ऐसा हो गया भूल चूक से, अगर मैं पार्टी करने चला भी गया रात को, जैसे नाइट आउट भी कर लिया एक बार कभी, और हम्म ऐसा ही गर्ल्स वगैरह के साथ मतलब घूम फिर ये सब कर भी लिया, तो अगले दिन आकर के मैं जरूर ये चीज शेयर करता था कि मतलब रियलाइजेशन होता था कि ये सही नहीं था यार। मतलब जो मैं जैसे जीना चाहता हूँ लाइफ को, वो ये मेरे लाइफ का एम नहीं है। और हम्म फिर कभी ना कभी बातों बातों में निकल ही जाता था कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने बता दिया कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तुम इस चीज से डाइवर्ट कर सकते हो खुद को। और मुझे एक पॉजिटिव एंगेजमेंट मिला जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में था, जो मैं इंस्पायर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वहां से कनेक्ट हुआ। तो उन्होंने प्रिंसिपल सेंट्रिक लाइफ जीने का एक पर्सपेक्टिव दिया कि अब तक तो तुमने फीलिंग के बेस्ड लाइफ जिया है फर्स्ट सेमेस्टर, ट्राई टू लिव 1 सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो कहता है, मतलब सुबह हम्म उठना, एक्सरसाइज करना, फिर मेडिटेशन करना, फिर लाइफ को एक गुडनेस में जीना, एक गुडनेस के प्लेटफॉर्म पे जीना। तो वो जब उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया, तो आई सेड ओके दिस इज आल्सो समथिंग न्यू, लेट अस ट्राई इट। और maybe हम्म luckily that suited for me, and it has suited for many of my friends, those who are with me now, still connected, they are like they are still now doing better in their life. So ऐसे बहुत सारे दोस्तों को फिट कर गया, तो just that was, so maybe I will say at some point I'm grateful that I got such good company in my life. But those who have not got, for them you are providing that good company through your academy. Like you are providing the experiences of people who have gone through this, and उससे वो सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कुछ आपको अपने पेरेंट्स से ही मिल जाए या ऐसा हो जाए, बट देर आर अदर सोर्सेज। तो आपका चैनल वो एक सोर्स है। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, सो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ है अवेलेबल, उसको यूज करना चाहिए। हम्म